ठीक है, बड़े इक्वल मार्क्स होते हैं, वाइट होल कॉर्निया होल रेटिना के ऊपर होते हैं, ठीक है। दिस PRP मार्क्स हैं। इसकी यूजेस क्या होती हैं? ये कॉर्नियल बेसिकली हम जब इसको रेटिना को करते हैं, रेटिना का वो एरिया डेड हो जाता है, ठीक है। और हम ये किस पे करते हैं? जो रेटिनल इस्कीमिया हुआ हो ना, डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, वेन ओक्लूजन होती है, जिसमें रेटिना की इस्कीमिया हुआ फिर वो फैक्टर्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दे, तो वो न्यूवेस्कुलराइजेशन होती है और फिर वो बहुत कॉम्प्लिकेशंस कॉज करते हैं। तो बेसिकली हम इस कम्प्लीटली डेड, दीज एरियाज आर डेड, ठीक है। जो हम फोटो कोगुलेट कर दिया हमने, एक तरह से एरिया को ख़त्म कर दिया, ताकि फ़ायदा तो उसका कुछ भी नहीं है, वो नुकसान भी ना दे सके। इसे कहते हैं VEGF, वेजो एक्टिव इंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर, वो प्रोड्यूस ना कर सके। सो दीज आर PRP मार्क्स। ये मैडम लेजर से हिट करती है? हाँ, ये लेज़र के साथ हम करते हैं, ठीक है। आर्गॉन लेज़र होती है, ठीक है। अब दिस इज रोडेंट अल्सर, ठीक है, रोडेंट अल्सर, बेसल सेल कार्सिनोमा, ठीक है। अब ये देखें, इसमें लिड मार्जिन स्ट्रेट है, ठीक है। लिड मार्जिन अंदर नहीं मुड़ा हुआ, मैं आपको आगे दिखाऊंगी, ठीक है। लिड मार्जिन अंदर नहीं मुड़ा हुआ, पर लैशेस अंदर मुड़ी हुई हैं। ये ट्रिकिएसिस है, ठीक है। फिर ट्रिकिएसिस के साथ ये क्वेश्चन होता है, ट्रिकिएसिस की कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, वो आप लिख देते हैं, कॉर्निया के साथ रब करते हैं। और ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं, आपने रिमूव कर दिया, पीलेशन कर दिया, एब्लेशन कर दी, लेजर अब आ गई है, वो सब कुछ। ये क्या है? हाँ, कायरस क्यों आगे आया हुआ है? कॉर्नियल परफोरेशन हुई है, जिसमें से आयरस प्रोलैप्स हुआ हुआ है, ठीक है। सो इसकी सब फिर ट्रीटमेंट आ जाती है। आपने इसकी ट्रीटमेंट क्या करना है? आपने वापस आयरस को डिपॉजिट करना है, एंटीरियर चैम्बर बनाना है और ऊपर से कॉर्निया को सीना है। ये फॉरेन बॉडी नहीं है, ठीक है, ये आयरस आया हुआ है, दिस इज आयरस प्रोलैप्स, ठीक है। ये मुझे नहीं पता किस चीज़ की पिक्चर है, कभी सर ने दी भी नहीं है। इसमें भी कुछ नहीं है। ये आप लोगों के लिए नहीं देते, लेकिन इसमें अगर आप देख लें तो इसमें ये आयराइडोटमी हुई हुई है, ठीक है। ये होल बना हुआ है, ठीक है। दिस इज आयराइडोटमी। ये क्या है? कोलोबोमा। दूसरी फाइंडिंग क्या है? कुछ नजर नहीं आ रहा। नहीं, वाइट कलर का कुछ डाला है बीच में। हाँ, ये क्या डाला हुआ है? हमने डाला है, अल्लाह ने डाला है? आपने डाला है, मुझे लगता है हमने डाला है। इतना गोल है, मैं किसी की आंख में क्यों ये चीज डालूंगी? पता नहीं क्या है। दिस इज कैटरेक्ट, सिंपल कैटरेक्ट है, ठीक है। व्हाट आर द फाइंडिंग्स इन दिस? कैटरेक्ट, लेंटिक्यूलर ओपेसिटी, वाइट पिपलरी रिफ्लेक्स है और कोलोबोमा है। और कोलोबोमा के साथ क्वेश्चन आता है इसके पोस्टीरियर सेगमेंट में आपको क्या फाइंडिंग्स मिलेंगी, ठीक है। और पीछे कोलोबोमा ऑफ ऑप्टिक नर्व हेड भी हो सकता है, कोरॉइड का भी हो सकता है, ठीक है। वो फाइंडिंग है, दिस इज कोलोबोमा। ये क्या है? नहीं, ये तो लाइट पड़ रही नजर आ रहा है? दिस इज हाइपोपियन, ठीक है। दिस इज पस इन एंटीरियर चैम्बर, दिस इज हाइपोपियन, ठीक है। कॉर्नियल अल्सर में हो सकता है, हम स्टेन करें तो हो सकता है इसका कॉर्नियल अल्सर हो। इन्फ्लेमेटरी भी हो सकता है, इन्फेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। तो उसकी फिर आपने उस इन्फेक्टिव है तो आपने एंटीबायोटिक्स देनी है, इन्फ्लेमेटरी है तो तब आपने स्टेरॉइड्स देने हैं, ये आपको सब पता। दिस इज, ये क्या है? ये कौन सा टेस्ट है? पहली बात है, व्हाट इज दिस इन्वेस्टिगेशन? फ्लोरेसेंस, FFA, fundus, fluorescence and geography. What are the finding in this? इस्कीमिया, ये हेमरेजेस हैं, ठीक है। दिस इज रेटिनल वेन ओक्लूजन। जब ऐसे पिक्चरों की तस्वीर में इतने सारे हेमरेजेस हुए हुए हो और FFA में इतने सारे आपको डार्क एरियाज नजर, दिस इज रेटिनल वेन ओक्लूजन। अब इसमें आपने करना है फर्क कि ये सेंट्रल है या ब्रांच है। सेंट्रल होती तो ये वाला एरिया भी इन्वॉल्व होता, इसका ये वाला एरिया नॉर्मल है, ठीक है। ये वाला एरिया नॉर्मल है, इसमें एक सेक्टर नीचे वाला ये ब्रांच है, दिस इज ब्रांच रेटिनल वेन ओक्लूजन है, ठीक है। दिस इन्वेस्टिगेशन आ गई, व्हाट आर द फाइंडिंग्स इन दिस आ गई, कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, एंड हाउ विल यू मैनेज दिस। ये क्या है? ऑप्टिक डिस्क है, क्या फाइंडिंग है? नहीं, वेसल्स ठीक है। ये इसका जो
एरिया है बीच वाला जो एरिया वो बड़ा हुआ ज्यादा ये हुआ बड़ा है। हुआ है। यस दिस इज मैम। कपिंग। अगर आपको कलर से नहीं पता चलता, आप वेसल्स की बेंडिंग से देखो, ठीक है। यहाँ से वेसल्स बेंड हो रही है ना, नजर आ रहा है ना। अब ये कप है और यहाँ पे डिस्क खत्म हो रही है, ठीक है। नॉर्मली इतना सा कप होना चाहिए। अगर डिस्क यहाँ पे खत्म हो रही है ना, तो 0.2-0.3%, 20-30% उसमें कप होना चाहिए। ये 70-80% पे पहुंचा हुआ है, ठीक है। यहाँ से अगर आपको कलर चेंज से ना पता चले तो वेसल्स की बेंडिंग से पता चलता है। सो दिस इज ऑप्टिक नर्व कपिंग, जो कि ग्लाकोमा में होती है, ठीक है। पर द फाइंडिंग्स आपने लार्ज कप है, किसमें होता है? ग्लाकोमा में होता है। हाउ विल यू मैनेज? अच्छा जी, ये क्या है? टोसिस। ये कंजेनिटल टोसिस, ऑल द कॉज, जो भी टोसिस, कोई भी टोसिस हो सकती है। एंड देन हाउ विल यू ट्रीट इट? ये क्या है? हैमरेज है। वाइट है ना, वाइट एरिया है ना। दिस इज रेटिनल डिटैचमेंट, अच्छा। ठीक है। रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है जो या सेंट्रल रेटिनल आर्टरी एक्लूजन, ठीक है। आर्टरी एक्लूजन मैं कह रही हूँ। आर्टरी एक्लूजन सर आप लोगों को कभी नहीं देते, उसमें भी ऐसा वाइटिश एरिया होता है, लेकिन उसमें मैक्यूला पे चेरी रेड स्पॉट होता है। अच्छा। इसमें नहीं, अगर आप लोगों को दी भी तो चेरी रेड स्पॉट वाली देंगे, ये नहीं देंगे, ठीक है। इसमें डिटैचमेंट के लिए भी ये सर नहीं रखेंगे, क्योंकि इतनी अच्छी पिक्चर नहीं है। मैं डिटैचमेंट वाली आपको दिखाऊंगी जो सर रखते हैं। इसमें भी कुछ नहीं है, पेरीमीट्री है, ठीक है। और पेरीमीट्री होती है, विजुअल फील्ड्स होते हैं, और किस कंडीशन में करते हैं? विजुअल। अब इसमें आप देखते हैं कि सिर्फ एक ये सेंट्रल विजन बची हुई है, ठीक है। दिस इज सेंट्रल विजन बची हुई है। इसमें भी तकरीबन सेंट्रल विजन बची हुई है, ठीक है। तो मे बी इसको एडवांस्ड ग्लाकोमा है, लेकिन व्हाट इज दिस? डिस्क हाँ, दिस इज न्यू वेस्कुलराइजेशंस एट डिस्क है, ठीक है। इसमें न्यू वेसल्स बनी हुई है। अगेन कॉजेज ऑफ न्यू वेस्कुलराइजेशन है, डिस्क डायबिटीज रेटिनोपैथी हो सकता है, सेंट्रल रेटिनल इस्कीमिक सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन हो, उसमें भी ये हो सकता है। फिर इसकी ट्रीटमेंट आ जाती है। इसकी ट्रीटमेंट में एक तो पहले आप इंट्राविट्रियल एविस्टीन देते हैं, विच इज़ एंटी VEGF, और दूसरा फिर उसके बाद आप जो एरिया इस्कीमिक हो, इस्कीमिक एरिया होता है तभी ये प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। वैसे वो फैक्टर्स बना रहा होता है तो ये न्यू वेसल्स बन रही होती है, तो हम उस इस्कीमिक एरिया के हम लेजर करते हैं। सिंपल ये FFA की एक पिक्चर है, ठीक है। इसमें लेंटिक्यूलर थोड़ी सी ओपेसिटी है, वाइट पिपिलरी रिफ्लेक्स है, ठीक है। दिस इज वाइट पिपिलरी रिफ्लेक्स है। ये पेल ऑप्टिक डिस्क है, इतना पता नहीं चल रहा, पर पेल ऑप्टिक डिस्क है, ठीक है। नहीं आती, अगेन जी आता है। ये क्या चीज़ है? पेरीमीट्री है। इसकी क्या फाइंडिंग है? बायोटेम्पोरल तो नहीं है। नहीं, वो सर ने कहा था ना कुछ। बायोटेम्पोरल होता तो इधर होता और इधर होता। ये तो दोनों साइड पे, एक साइड पे नेजल है, एक साइड पे होमोनेमस हेमी एनोपिया। होमोनेमस हेमी एनोपिया। इसमें फिर आप साइड लिखेंगे, लेफ्ट होमोनेमस हेमी एनोपिया, ठीक है। लेफ्ट होमोनेमस हेमी एनोपिया। ये न्यू वेसल्स एट आइरिस है, ठीक है। ये पिपल है तो ये न्यू वेसल्स एट आइरिस है। आप लोगों के लिए कभी ये नहीं आता, ठीक है। नाउ ये है एक्यूट डेक्रोस, ये इन्फ्लेमेशन है, यहाँ पे एब्सेस बनी हुई है, ठीक है। दिस इज लैक्रिमल सैक एब्सेस, ठीक है। वो एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस में है ना, एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस में लैक्रिमल सैक एब्सेस बन गई है, ठीक है। ये एब्सेस की जैसे थोड़ा सा येलोइश एरिया नजर आ रहा है। अब एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस में रेडनेस होती है और सारी इन्फ्लेमेशन फैली हुई होती है। ऐसे एक गोल सी चीज, इट मीन्स कि एब्सेस बन चुकी है। ऐसे राउंडेड सर्कमस्क्राइब सब कुछ एब्सेस बन चुकी है। सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स देंगे, और फिर ज़्यादा हो तो हम क्या कहते हैं, इंसिजन एंड ड्रेनेज भी कर देंगे, ठीक। इसमें क्या है? एक छोटा है, एक बड़ा है, ठीक है। अब फिर अगेन कॉजेज ऑफ एनाइसोकोरिया आ जाते हैं। दिस इज रेटिनल डिटैचमेंट, जो आप लोगों के लिए आती है, प्रॉपर येलो कलर, रेटिनल डिटैचमेंट जो पेल कलर, ठीक, ठीक है। और फिर टाइप्स ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट आता है एंड ट्रीटमेंट ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट आता है। इसमें रैग्मेटोजेनस, एक्सुडेटिव ट्रैक्ट को सब कुछ आपको आना चाहिए। ये क्या है? दिस इज प्रोक्टोसिस,
ठीक है। फिर कॉजेज ऑफ प्रोप्टोसिस आता है, सबसे इंपॉर्टेंट थायराइड ऑप्थेल्मोपैथी आती है, ठीक है। फिर अदर कॉजेज जिसमें मासेस वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है। ऑर्बिटल सेलुलाइटिस में इस प्रोप्टोसिस ऐसे नहीं होता, उसमें आई भी फिर बंद होती है, आगे से लिड्स का भी एडिमा हुआ होता है, ठीक है। दिस इज प्रोप्टोसिस, फिर कॉजेज ऑफ प्रोप्टोसिस आ गया। इसमें अगर देखें हाइफीमा है, जैसे उसमें नीचे फंस थी, इसमें नीचे ब्लड है, ठीक है। हाइफीमा, कॉजेज ऑफ हाइफीमा एंड हाउ विल यू मैनेज हाइफीमा। हाइफीमा की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट में क्या आता है, बेड रेस्ट, ठीक है। स्क्विंटर, इसोट्रोपिया, इनवर्ड डेविएटेड आई, ठीक है। इनवर्ड डेविएशन ऑफ आई, सो दिस इज इसोट्रोपिया। ठीक है, ये ऑर्बिटल सेलुलाइटिस हो सकता है, ठीक है। इसमें सिवियर लिड स्वेलिंग है, ठीक है। ऑर्बिटल सेलुलाइटिस में ऐसी लिड स्वेलिंग हो सकती है, लेकिन कंजक्टिवल कीमोसिस भी हो सकती है, ठीक। दिस इज हीमेंजियोमा सा बना हुआ है, ठीक है। ये आप लोगों के काम की नहीं है, ये आप लोगों के काम की नहीं है। ये भी थोड़ी बहुत क्या हो सकता, क्या होगा, कपिंग है, डिस्क है, ठीक है। ये भी कप्ड डिस्क है। ये क्या है, लिड एडिमा है सेलुलाइटिस हाँ, में। इधर एक स्वेलिंग सी हुई भी है, ठीक है। तो उससे यहाँ पे लैक्रिमल ग्लैंड होता है, Yes, डेक्रोइडिनाइटिस हो सकता है, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है डेक्रोइडिनाइटिस हो, और भी सेलुलाइटिस भी हो सकता है, हो सकता है यहाँ पे कोई पस्ट्यूल बना हुआ, बॉइल बना हुआ, उसकी वजह से भी हो सकता है। ये क्या है, ये आता नहीं है कभी। इसमें अब इसका देखो, इसका कॉर्निया बड़ा है, ठीक है। इसमें गैलो कॉर्निया, मैम ये कंजेनिटल है, कंजेनिटल होता है, ठीक है। कंजेनिटल कंडीशन है। इसमें क्या है, बायलैटरल पापिलरी रिफ्लेक्सेस है, इसमें क्या क्या नजर आ रहा है, सॉफ्ट एंड हार्ड एक्सीडेट्स हैं, हेमरेजेस हैं, डायबिटिक, रेटिनोपैथी रेटिनोपैथी है। और फिर इसकी ट्रीटमेंट आ जाएगी। अब ये क्या चीज़ है, हेमरेजेस नजर आ रही है। एक चीज़ आपको मैंने कपिंग दिखाई थी, दिस इज द अदर थिंग, दिस इज पैपिलेडेमा, पैपिलेडेमा, ठीक है। दिस इज पैपिल, इसमें लिड मार्जिन्स आपको डिस्टिंक्ट नजर नहीं आते, इसे कहते हैं ऑप्टिक डिस्क स्वेलिंग। अभी पैपिलेडेमा भी हो सकता है, पैपिलाइटिस भी हो सकता है, ठीक है। इट कैन बी बोथ, इट कैन बी पैपिलेडेमा, इट कैन बी पैपिलाइटिस, ऑप्टिक डिस्क स्वेलिंग इसको कहते हैं, मार्जिन्स, ठीक है। और फिर कॉजेज आ जाएंगे उसकी। डिफरेंशिएट पैपिलेडेमा और पैपिलाइटिस को आप पिपिलरी रिफ्लेक्स के साथ करते हैं। अगर पैपिलेडेमा में पिपिलरी रिफ्लेक्सेस ठीक होते हैं, पैपिलाइटिस में रिलेटिव एफरेंट पिपिलरी डिफेक्ट होता है, इसलिए पेशेंट का अगर आपने डायलेट करना है तो उससे पहले आपने पिपिलरी रिफ्लेक्सेस चेक करने हैं। दिस इज पैपिलेडेमा, दिस इज पैपिलाइटिस, दिस इज कैटरेक्ट, ठीक है। लेंटिकुलर ओपेसिटी है। दिस इज सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन, चेरी रेड स्पॉट, अच्छा, दिस इज चेरी रेड स्पॉट, दिस इज नथिंग, ये भी सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन का है। ये आता है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, ठीक है। ये सारे ब्लैकिश मार्क्स हैं, अटेनुएशन ऑफ मसल्स होते हैं, और वैक्सी पेल ऑप्टिक डिस्क है। ये इसकी ट्रीटमेंट है, इसकी फाइंडिंग्स आती है। व्हाट आर द फाइंडिंग्स, आपने 3 फाइंडिंग्स लिखनी होती हैं। और फिर ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हो जाते हैं कि आपने पेशेंट को काउंसिल करना होता है, कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन, कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, लो विजन एड आप पेशेंट को दे देते हैं। तो प्रॉपर काउंसलिंग करेंगे, पेशेंट को लो विजन एड करेंगे, और कोई ट्रीटमेंट। सिवियर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है, लिड्स जुड़ी हुई हैं, ठीक है। अब इस पे क्या है, हार्ड एक्सीडेंट, हार्ड एक्सीडेंट्स और मैक्यूला के एरिया पे हैं, ठीक है। इसे क्लिनिकल सिग्निफिकेंट मैक्यूलर एडिमा कहते हैं, ठीक है। अगेन डायबिटिक रेटिनोपैथी में हो सकता है। व्हाट इज दिस, एक्सोफेथाल्मस, मोस्ट कॉमन कॉज रेटिनोपैथी, ठीक है। और दूसरी कॉज भी हो सकती है बायलैटरल प्रोप्टोसिस, एक्सोफेथाल्मस होगा। Again, cupping of this. मैम ये तो क्या कहा था, जब आपको हर जगह ब्लड ही ब्लड नजर आ रहा हो तो क्या होता है, हाँ, किस कंडीशन में, ट्रॉमेटिक, मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि हर जगह ब्लड ही ब्लड नजर आ रहा हो,
सेंट्रल वेन ऑक्लूजन। वेन ऑक्लूजन। अब इसमें हर जगह है, इसमें कोई सेक्टर में फारग नहीं है। दिस इज सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन। मैम इसमें चेरी रेड स्पॉट कहाँ है? आर्टरी ऑक्लूजन। अच्छा वो आर्टरी में होता है, आर्टरी में ठीक। होता है। ये क्या है? दिस इज ग्लेजियन, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ग्लेजियन आपको आनी चाहिए, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ग्लेजियन, ये क्या है? सब कंजक्टिवल हेमरेज, ठीक है। दिस इज सब कंजक्टिवल हेमरेज। ट्रीटमेंट ऑप्शंस आपने पेशेंट को रिश्योर करना होता है, पेशेंट इट विल यूजुअली रिजॉल्व ऑन इटसेल्फ, ठीक है। कोबलस्टोन इस कंडीशन में होते हैं कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। वर्नल कंजक्टिवाइटिस में होते हैं। these are cobblestone papillae। हाइफी में हाइपोपियन और भी ऊपर भी कुछ है हाइपोपियन के। कैटरेक्ट है ना? नहीं, आंसर हो सकता है, एब्सेस भी हो सकती है, फंगल है, और ठीक है। इसके सैटेलाइट टिश्यूज बन रहे हैं, तो ये फंगल कॉर्नियल अल्सर विद हाइपोपियन। दिस इज फंगल कॉर्नियल अल्सर विद हाइपोपियन, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस एंटीफंगल एंटीबायोटिक्स। ये क्या है? कॉर्नियल अल्सर, वो बनी हुई है आयरोटेक्टिन एक्सेसिव पीपल कॉर्नियल फॉरेन बॉडी। अच्छा दिस इज हाउ कॉर्नियल फॉरेन बॉडी लुक्स लाइक। ओपीडी में भी ऐसे ही आती है। ये कॉर्नियल फॉरेन बॉडी है। इसको आप रिमूव कैसे करेंगे? आप टॉपिकल एनेस्थेटिक, सबसे पहले टॉपिकल स्टेप्स हैं। टॉपिकल एनेस्थेटिक ड्रॉप्स पे डाला, माइक्रोस्कोप पे पेशेंट को बिठाया और स्टेराइल नीडल के साथ आपने इसको रिमूव किया। इसकी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस? ये क्या है? डेंड्राइटिक कॉर्नियल अल्सर है, ठीक है। कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉज करता है? हर्पीस सिम्प्लेक्स कॉज करता है। ज़्यादा अच्छे हैं तो आपको टाइप भी बताओ। और इसकी ट्रीटमेंट क्या है? हाँ, क्या चीज़ नहीं देनी? स्टीरॉइड्स नहीं देने, ठीक है। एंटीवायरल्स दे दिए आपने, एंटीबायोटिक्स दे दिए, सादा वगैरह साइक्लोप्लीजिक्स भी लिखते हैं, क्योंकि अल्सर वाले पेशेंट्स को पेन बहुत ज़्यादा होता है। तो सिलरी बॉडी को रिलैक्स करके अगर आपने साइक्लोप्लीजिक्स भी इसको दे दिए तो। ये क्या है? टेरिजियम है। कंजक्टिवा से एक फाइब्रोवेस्कुलर टिश्यू आके कॉर्निया के ऊपर आ रहा है। ये क्या है? नहीं, किधर से आयरस प्रोलैप्स है? मैम ये सीधी है उल्टी है? नहीं, दिस इज केराटोकोनस। केराटोकोनस की पेशेंट, ये वाली पिक्चर जब ऐसे पेशेंट और डेड ऊपर से जैसे पिक्चर ली गई हो, कोने हो, ये केराटोकोनस की पिक्चर होती है, ठीक है। दिस इज मंसन्स साइन। मंसन साइन है ऐसे लेट। ये है नीचे वाला नीचे है, देख रहा है ना पेशेंट, नीचे देख रहा है ना, ऊपर से तस्वीर ली गई है। दिस इज मंसन साइन। ये क्या है? अब इसमें देखें पिपल इरेगुलर है और ये छोटी छोटी चीज़ें बनी हुई हैं। ये छोटे छोटे डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये केपीज हैं, केपीज केराटिक प्रेसिपिटेट्स, और इरेगुलर पिपल है, तो कुछ शो कि ये मोस्ट प्रोबेबली यूवियाइटिस हो सकता है। अच्छा ठीक है, यूवियाइटिस हो सकता है। ये इन्वेस्टिगेशन कौन सी होती है? व्हाट इज द नेम? इस इन्वेस्टिगेशन का नाम क्या है? बी स्कैन। बी स्कैन इसको कहते हैं, ठीक है। इंडिकेशंस क्या हैं? एक इंडिकेशन आपने सही बताया, रेटिनल डिटैचमेंट है, ठीक है। इसके अलावा रेटिनोब्लास्टोमा में हम यूज़ कर सकते हैं। इंट्राओकुलर फॉरेन बॉडी हो उसको देखने के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। आँख का एक तरह से अल्ट्रासाउंड होता है, ठीक है। ये ग्लोब आपको नज़र आ रहा है, ये जो नीचे लाइन आ रही है ये ए स्कैन है, ये लाइन्स जो है ये ए स्कैन है, एंड दिस इज बी स्कैन। ये तो हो गई है, ठीक है, ये तो हो गई है ना। ये क्या है? जो सबसे पहले बताया था, नाम भूल गया। पीआरपी मार्क्स। ये क्या है? नहीं ये इंट्रोपियन है ना। दिस इज ट्रीकिएसिस, ठीक है। मैं आपको इंट्रोपियन मैम दिखाऊंगी। लेकिन इसकी लिड तो लिड मार्जिन मार्जिन नहीं है, इसका लिड मार्जिन बाहर ही है, इसका लिड मार्जिन इनवर्ट टर्निंग नहीं है,
अगर इनवर्ट टर्न होता तो ये वाली लैशेस तो ये वाली लैशेस भी अंदर होती ना। अच्छा ये वाली है और यहाँ से तो ये थोड़ी सी- स्वेलिंग हुई हुई है This यहाँ is पे trichiasis है, ठीक ठीक सही है, this is trichiasis। herpes zoster, herpes zoster, ophthalmicus ophthalmica आपको इन्वॉल्व किया हुआ है, ठीक है। कैटरेक्ट, ठीक है। नहीं, अब देखो इसमें बड़ा सा है पर साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन नहीं है, रेडनेस नहीं है, ठीक है, रेडनेस Chronic नहीं है, है एक ये। बार ये म्यूकोसील बन गया है। अच्छा दिस इज म्यूकोसील, इसमें साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन, रेडनेस उस तरह का कुछ भी नहीं लग रहा। दिस इज म्यूकोसील। ये है, ये क्या है? एंट्रोपियन ये ठीक है, इनवर्ट टर्निंग ऑफ द लिड मार्जिन, ठीक है, इसमें पूरा लिड मार्जिन अंदर गया हुआ है। सो दिस इज एंट्रोपियन। फिर एंट्रोपियन की कॉम्प्लिकेशंस एंड ट्रीटमेंट ऑप्शंस। खत्म बस आगे पीआरपी मार्क से तो देख लिया ना। यस